नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक शराबी। हम बिल स्टोरी पढ़ रहे हैं बिग बुक से। और जैसे कि राजकुमार भाई ने अभी बताया, हम पेज 9 पे हैं। और बिल डब्ल्यू का हमने शराबीपन का जो बीमारी का जो एक बढ़ती हुई बीमारी है, उसका प्रोग्रेशन है, वो हमने देखा। हमने उसकी लाचारी देखी शराब के प्रति। और मैं कहूंगा कि यहाँ तक बिल डब्ल्यू ने एक प्रकार से स्टेप 1 ले लिया है। अब वो अपने बचपन के दोस्त एबी थैचर से मिल रहा है, जो उसको फोन करके उसके पास आ रहा है। और पिछले मीटिंग में हमने पढ़ा था कि वो सोबर है। और सोबर जो है इटैलिक्स में है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सोबर है। और बिल को इस बात का एक रियलाइजेशन हो रही है, उस बात का उसको जानकारी होगी कि वो सोबर है। उस बात को लेके वो हैरान है और जानना चाहता है कि वो उसके साथ हुआ क्या। अब आगे, द डोर ओपनड एंड ही स्टूड देयर, फ्रेश स्किन्ड एंड ग्लोइंग। अभी थैचर खड़ा था वहां, फ्रेश स्किन्ड, यानी कि उसके चेहरे पे एक चमक थी। ही वॉज ग्लोइंग। देयर वॉज समथिंग अबाउट हिज आईज। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसको दिख रही थी। और वो देख रहा था कुछ है, कुछ अलग सी बात है। कोई एक अलग सा चेहरा दिखाई दे रहा था उसको। ही वॉज इनएक्सप्लिकेबली डिफरेंट। यानी कि समझाना मुश्किल था कि ये फर्क था क्या, लेकिन एक फर्क था जो बिल को महसूस हो रहा था उसके दोस्त हैबी में। व्हाट हैड हैपेंड। और ये जानना चाह रहा था कि हुआ क्या। उसकी जिज्ञासा जागी ये जानने की कि उसके साथ हुआ क्या। वो शराब नहीं पी रहा है, वो सोबर है, उसके चेहरे पे एक चमक है, उसका अस्तित्व जो है बदला हुआ सा है। आई पुश्ड अ ड्रिंक अक्रॉस द टेबल। उसको शराब ऑफर करी उसने। बिल डब्ल्यू पी रहा था और उसके पास इतनी जिद थी घर में कि वो आज भी पी सकता था और कल भी पी सकता था। और एक शराबी जो शराब पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि उसके पास शराब है कितनी। और ये जो इस बीमारी का जो ऑब्सेशन है, उसकी शक्ति है जो और किसी भी चीज को सोचने के लिए मुझे लाचार कर देती है। मैं और कुछ नहीं सोच पाता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज सोच पाता हूँ कि मेरे पास शराब है। तो बिल का जो मानसिक उस टाइम पे संतुलन था वो उसी तरफ था कि भैया मेरे को शराब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वही देख रहा था शराब कितनी है मेरे पास। आई पुश्ड अ ड्रिंक अक्रॉस द टेबल, ही रिफ्यूज्ड इट। और अभी ने शराब पीने से मना कर दिया जो ड्रिंक उसने उसको ऑफर कर दी। डिसअपॉइंटेड बट क्यूरियस। अब इस बात को लेके बिल डब्ल्यू निराश हुआ। निराश इसलिए हुआ क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका दोस्त आया है और वो खुल के उसके साथ अब पी सकता है और कुछ खा भी लेगा उसके साथ और थोड़ा सा समय व्यतीत करेगा और पुरानी यादें दो दोस्त मिलकर ताजा करेंगे। एक शराबी जब दूसरे शराबी से के साथ मिलकर शराब पीता है तो इन्हीं चीजों की कामना करता है, इन्हीं चीजों के लिए लुक फॉरवर्ड करता है कि ये सब चीजें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने शराब पीने से मना जब कर दिया तो वो निराश भी हुआ और उसकी जिज्ञासा भी जागी कि ऐसा क्यों। आई वंडर्ड व्हाट हैड गॉटन टू द फेलो। ही वाजंट हिमसेल्फ। ये वो एबी थैचर नहीं था जिससे बिल डब्ल्यू पहले मिल चुका था, जिसको बिल डब्ल्यू जानता था। ये एक नया आदमी था। क्या हुआ, इसके साथ हुआ क्या, ये पलटवार कैसा। कम ऑन, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, आई क्वेरीड। और उसने उससे पूछा, बताओ भाई क्या बात है, शराब नहीं पी रहा है, देखने में बहुत अलग सा लग रहा है, ये कैसे हुआ, ये सब क्या चक्कर है मेरे भाई। ही लुक स्ट्रेट एट मी, सिंपली बट स्माइलिंगली। सिंपली यानी कि बड़ी सरलता से, लेकिन एक सरल मुस्कुराहट के साथ उसने बिल डब्ल्यू की तरफ देखा और बोला, आई हैव गॉट रिलीजन। यानी कि मुझे धर्म मिल गया है, मैं धार्मिक हो गया हूं, मेरे को धर्म का एक सहारा मिल गया है। वो कह रहा है आई हैव गॉट रिलीजन। ये रिलीजन उसके जेब में नहीं है कि आई हैव गॉट रिलीजन की मेरी जेब में रिलीजन नहीं। रिलीजन जो है उसको प्राप्ति हुई रिलीजन की, उसको रिलीजन का एहसास हो गया है, उसको रिलीजन का सहारा मिल गया है, रिलीजन उसकी जिंदगी में समा गया है, आ गया है। ये बात उसने बिल डब्ल्यू को बताई। आई वॉज अगास्ट। ये बात सुन के बिल डब्ल्यू हैरान हुआ और सोचने लगा, सो दैट वाज इट। अच्छा, अब समझ में आई बात उसको। लास्ट समर एंड अल्कोहलिक क्रैकपॉट। पिछले पिछली गर्मी तक
गर्मी के मौसम तक ये पागल था शराब को लेके, और कुछ सोच नहीं पा रहा था, और शराब के पागलपन में डूबा हुआ था. नाउ आई सस्पेक्टेड अ लिटिल क्रैक्ड अबाउट रिलीजन. और अब जो है शराब छोड़ के अब ये पागल तो है ही थोड़ा सा, अब ये पागलपन जो है ये धार्मिक क्षेत्र में तब्दील हो गया उसका पागलपन, और ये पागलपन अब बाहर दर्शा रहा. I suspected a little cracked about religion. He had that starry-eyed look. लेकिन एक चीज नहीं उसके दिमाग से निकलनी थी, वो स्टारी आइड लुक, यानी कि उसकी आंखों में एक चमक धमक जो थी, उसके चेहरे पे एक लाली जो थी, वो चीज, वो ग्लो, वो स्टारी आइड लुक. यस, द ओल्ड बॉय वाज ऑन फायर ऑल राइट. एक आग थी उस गन में, जरूर थी. और ये चीज जो है, इसके बारे में बिल डब्ल्यू और जानना चाह रहा था, और इस चीज को देख के बिल डब्ल्यू बहुत हद तक एक इम्प्रेस भी हुआ था, यानी कि उस चीज को देख के उनको उसको सराह रहा था अंदर ही अंदर. बट ब्लेस हिज हार्ट, भगवान उसका उसका भी भला करे. लेट हिम रैंट. रैंट का मतलब होता है एक उसके लिए जो बात कर रहा था वो रैंटिंग. रैंटिंग मतलब एक बकवास सी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ये बेतुकी सी बातें हैं और वो लगातार कर रहा है, तो उसको हम रैंटिंग बोलते. तो वो कह रहा है कि इसको रैंट करने दो, यानी कि इसको अपने हिसाब से जो बोल रहा है बोलने दो, उसके लिए तो सिर्फ बकवास है. बिसाइड्स माय जिन वुड लास्ट लॉन्गर देन हिज प्रीचिंग. इसका प्रचार तो चलता रहेगा. मेरे पास जिन कितनी है, मेरे पास इतनी जिन है कि ये जितने मेरे राम भर भी बोलता रहे, मेरी जिन खत्म नहीं होगी. और जब तक मेरे पास मेरी जिन है, यानी कि मेरी शराब मेरे पास है, उसके बाद तो आगे पीछे की मुझे परवाह नहीं है. और आइडेंटिफिकेशन मिलती है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास शराब की पर्याप्त मात्रा में शराब है और मैं उसका सेवन कर रहा हूं लगातार, और उसमें कोई खलल नहीं है, कोई रुकावट उसमें नहीं डाल रहा है, उसके आगे पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास मेरी शराब है, उसका सहारा है, उसका मजा है, उसका आनंद है. और वो शराब पीने से, जैसे कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला, मेरे को ईज एंड कंफर्ट मिल जाता है हर एक चीज से, जो भी मेरे इर्द गिर्द दुनिया में हो रहा है. तो उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो उसके पास बोलने को कितना था, वो रात भर भी बोल सकता था. उसको एक ही चीज उसके दिमाग में थी कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में शराब है, और उसका जवाब था हाँ है. बट ही डिड नो रैंटिंग. लेकिन उसने कोई रैंटिंग नहीं करी, यानी कोई उसने बकवास नहीं करी. जब उसने उसकी बात सुनी तो उसको एहसास हुआ कि बड़ी समझदारी की बातें कर. In a matter of fact way, he told how two men had appeared in court persuading the judge to suspend his commitment. अब इतिहास के पन्नों को अगर हम खोलें तो हमें पता चलेगा कि ये कमिटेड था, यानी कि अल्कोहलिक असाइलम है, यानी कि शराबियों के लिए एक पागल खाना जो बना हुआ था वर्मंट में, जहां पे ये था उस टाइम, वहां पे उसको कंडेम कर दिया था, उसको पकड़ के ले गए थे और जज के सामने खड़ा कर दिया था, और उसको वहां पे भेजने का आदेश जज ने दे दिया था. लेकिन वहां पे दो लोग आए, एक रोलैंड हैजर्ड और उसके साथ एक और, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक इट वाज ग्रेस. बोथ ऑफ देम केम टू द कोर्ट, और उन्होंने जज से ये गुजारिश करी, ये इल्तिजा करी, ये रिक्वेस्ट करी कि उसको वो छोड़ दे, उसको अपने साथ ले जाने दे उसको, और वहां पे वो उसको उसका सुधार जो है करने की कोशिश करेंगे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जरिए, जहां ये दोनों जा रहे थे और उनका सुधार हुआ था. और जज ने उनकी बात मानी और उसको रिहा कर दिया. तो ये चीज जो थी, इस गहराई में इतिहास में राजेश भाई बताएंगे, लेकिन ये सरसरा मैंने बोला कि उसको ये बताया, एबी ने बिल डब्ल्यू को इस बात की जानकारी दी कि कैसे उसको कोर्ट से छुड़वाया गया इन दोनों द्वारा. They had told the judge to suspend his commitment. They had told of a simple religious idea. ये सिंपल रिलीजियस आइडिया जो है, ये हमारा स्टेप 2 है. सिंपल रिलीजियस आइडिया फिर एक प्रकार से स्टेप 1 कर चुका है. वो शराब के सामने अपनी शक्तिहीनता स्वीकार कर चुका है. यहाँ पे वो स्टेप 2 करने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, ही इज इन द मिडस्ट ऑफ डूइंग इट, स्टेप 2 करने के प्रक्रिया में है. यहाँ पे या सिंपल रिलीजियस आइडिया जो है वो स्टेप 2 की बात कर रहा है यहाँ पे. वो सिंपल रिलीजियस आइडिया एंड अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन. ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 टेनेंट्स को माना जाएगा, और ये हमारे स्टेप 3 से लेके स्टेप 12 तक है. तो ये अब बिल को स्टेप 1 पता है, स्टेप 2 पता है,
और एबी ने उसको अभी जानकारी दी है स्टेप 3 to 12 which he is describing as a practical program of action। लेकिन स्टेप 2 में बिल को अभी समस्या है। अभी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर जो है वो उसमें विश्वास रख के उसकी उसकी सोच का सुधार हो सकता है। तो अभी he has a problem with step 2 and now we'll see how he overcomes that problem। यानी कि दूसरा कदम जो है वो कैसे वो पूरा करता है। That was 2 months ago and the result was self-evident, it worked। अब बिल और एबी दोनों साथ में शराब पी चुके हैं और बिल ने एक बार ये बात भी बोली थी कि अगर मैं इस हद तक शराब पी लूंगा और इस हद तक शराबीपन में बर्बाद हो जाऊंगा जैसे कि एबी हुआ है तो मैं शराब छोड़ दूंगा। और आज एक बात सामने आ रही है कि 2 महीने से एबी ने शराब नहीं पी है, वो सोबर है और बिल जो है वो अभी तक शराब पी रहा है, शक्तिहीन है और होपलेस हो गया है, यानी कि बिल्कुल ही निराश हो गया है कि उसका आगे कुछ सुधार नहीं हो सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, बिल इस बात को नकार नहीं सकता था क्योंकि एबी उसके सामने था और 2 महीने से सोबर था। तो एबी की बात जो थी, उसको आइडेंटिफिकेशन जो मिल रही थी एबी से, वो उसकी बात को पहचान भी रहा था और सुनना भी चाह रहा था। लेकिन ये सिंपल रिलीजियस आइडिया यानी कि ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर उसके इस शराबीपन को दूर कर सकता है क्योंकि वो एक उच्च शक्ति है, ये बात अभी बिल डब्ल्यू को पूर्ण रूप से उसके अंदर नहीं समझ। He had come to pass his experience along to me, यानी कि वो उसका जो तजुर्बा था, उसका जो अनुभव था, उसका जो सुधार की प्रक्रिया उसकी चल रही थी, 2 महीने से सोबर था, इस बात को वो उस तक पहुंचाने आया था, बिल डब्ल्यू तक, अपना दोस्त समझ के। इफ आई केयर टू हैव इट, लेकिन उसके लिए उस चीज को स्वीकार करना भी जरूरी था। अगर बिल स्वीकार करेगा, अगर विलिंग होगा तभी काम होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मैं एक न्यू कमर को मैसेज दे सकता हूँ लेकिन विलिंगनेस मैं नहीं दे सकता हूँ। आई कैन नॉट मेक अ न्यू कमर विलिंग, वी कैन ओनली पास द मैसेज। विलिंगनेस हैज टू कम फ्रॉम विद इन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि he had come to pass on this message to me on his experience if I cared to have it। I was shocked but interested। हैरानी तो हुई लेकिन एक दिलचस्पी भी थी। क्यों थी? Certainly I was interested, I had to be। I was hopeless। होपलेस था, किसी प्रकार का सुधार जो था वो उसके लिए बहुत दूर दराज की बात करनी थी। तो उसको अगर ये चीज मिल रही थी या इसके बारे में कोई बता रहा था तो दिलचस्पी तो जागी और इंटरेस्ट तो जागा। तो आई थिंक इंटरेस्ट प्रीसीड्स विलिंगनेस। मैं किसी चीज के लिए तैयार तभी होऊंगा, विलिंग तभी होऊंगा जब मैं उसमें थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट होगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरेस्ट। अगर मैं अपनी रिकवरी जर्नी को देखूं या हम में से कोई भी देखे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए या उस प्रोग्राम में आने के लिए विलिंगनेस एकदम से नहीं आई, पहले इंटरेस्ट आया कि ये है क्या यार, एक बार देख के तो है, इसके बारे में और जानने की कोशिश तो करें। वो जब इंटरेस्ट जागा, उस चीज में दिलचस्पी जागी, जानने की इच्छा जागी, उसके बाद ही विलिंगनेस यानी कि एक इच्छा शक्ति सी, एक विल पावर, एक जानने की आशा जो थी और जानने की जो एक चाहत थी वो बढ़ी और हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस से कंप्रोमाइज हमने आना शुरू किया। ही टॉक्ड फॉर आवर्स। यहाँ पे देखो वी टॉक्ड फॉर आवर्स नहीं है, ही टॉक्ड फॉर आवर्स, यानी कि पहले कुछ घंटों तक ये एक तरफा मीटिंग थी। एबी थैचर बोल रहा था और बिल सुन रहा था। ही टॉक्ड फॉर आवर्स। Childhood memories rose before me। I could almost hear the sound of the preacher's voice as I sat on still Sundays way over there on the hillside। अभी अपने बचपने में चला गया और बचपने में इसका जो धर्म के साथ एक परिचय जब हुआ था, कैसे होता है कि वो अपने छोटे से शहर में पहाड़ी पे बैठा हुआ था और वहां पे जो संडे के चर्च की प्रीचिंग होती है या वहां पे जो प्रक्रिया होती हैं चर्च में, उनकी आवाजें जो थी वो सुन रहा था। देयर वाज द प्रेफर्ड टेम्परेंस प्लेज आई नेवर साइंड। प्रेफर्ड टेम्परेंस प्लेज जो है, टेम्परेंस यानी कि हर चीज को मॉडरेशन में करना, यानी कि संतुलन में चीजों को करना, और उस चीज का जो एक प्रतिज्ञा से ली जाती है। तो उसने कहा था मैंने वो प्रतिज्ञा नहीं ली थी। आई नेवर साइड। माई ग्रैंड फादर्स गुड नेचर्ड एंड
contempt of some church folk that they're doing his insistence that the Spheres rarely had their music. अब 12 साल की उम्र से बिल डब्ल्यू जो था अपने नाना के साथ रहता था, मिस्टर ग्रिफिथ, वर्मोंट विलेज में, और उनकी एक सोच थी, उनकी एक विचारधारा थी कि ठीक है, ईश्वर है, एक उच्च शक्ति है, लेकिन वो उच्च शक्ति कौन है, उसकी पहचान क्या है, और उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा कैसे करी जाए, ये मुझे बताने का हक किसी को नहीं है। किसी पादरी को, किसी पंडित को, किसी प्रीस्ट को, किसी भी आदमी को ये मुझे बताने का हक नहीं है कि मैं उसकी प्रार्थना कैसे करूं, या मैं उसको किस समझ के साथ उसकी मैं पूजा करूं। ये मेरे को बताने का हक किसी को नहीं है। ये उसके ग्रैंडफादर ने बचपने से ये बात बिल डब्ल्यू के जहन में डाली हुई थी। बट हिज डिनायल ऑफ द प्रीचर्स राइट टू टेल हिम हाउ ही मस्ट लिसन, his fearlessness as he spoke of these things just before he died, these recollections welled up from the past. They made me swallow hard. जब ये चीजें उसकी याद आई तो उसको ये सब चीजों का हुआ कि हाँ ठीक है, ईश्वर है, एक उच्च शक्ति है, उस उच्च शक्ति की मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं उसको उस उच्च शक्ति को किस रूप में मानूं, ये मुझे बताने का हक नहीं है किसी। लेकिन एक उच्च शक्ति है, जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो दे सेड दे मेड मी स्वॉलो हार्ड, यानी कि वो अतीत में जाके जब इन चीजों के बारे में सोचना उसने शुरू किया तो उसके ऊपर एक गहरा असर पड़ा। The wartime day in old Winchester Cathedral came back again. 1914-15 में जब पहली बारी ये विंचेस्टर कैथीड्रल गया था एज अ न्यू रिक्रूट इन द आर्मी, तो उसके साथ जो उस टाइम उसको एक तजुर्बा एक्सपीरियंस हुआ था, ये अब दोबारा आया। विंचेस्टर कैथीड्रल 3 बार मेंशन्ड है। एक बार जब वो वहां गया था तो उसका क्या एहसास हुआ था, अब ये दूसरी बार मेंशन्ड है, और 2 पेज बाद ये तीसरी बार मेंशन होगी। 3 बार विंचेस्टर कैथीड्रल मेंशन्ड है, और यहाँ पे उसको सिर्फ ये आ रहा है ख्याल कि उसका ख्याल विंचेस्टर कैथीड्रल का दोबारा उसके दिमाग में, यानी कि उस टाइम पे उसको ईश्वर के अस्तित्व जो महसूस हुआ, वो धीरे धीरे करके उसका जो सही माने था, धीरे धीरे करके अब उसके दिमाग में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ईश्वर है, और ईश्वर का अस्तित्व जो है, उसका मानना जो है, उसका रियलाइजेशन, वो उसके दिमाग में अब आ रहा है। यानी कि यहाँ पे वो हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके बिल डब्ल्यू अपना दूसरा कदम पूरा कर रहा है। मैं यहाँ पे विराम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा हमने एक ही पेज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है शेयर करने को, ये देखने के लिए कि कैसे आइडेंटिफिकेशन मिला बिल डब्ल्यू को एबी थैचर की मुलाकात के बाद, कैसे उसको दूसरे कदम की प्रक्रिया उसकी शुरू हुई, और कैसे ईश्वर के रहस्यमय तरीकों से एबी थैचर 2 महीने सोबर है, और इस बात को वो नकार नहीं सकता बिल डब्ल्यू, और ये टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ से उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। Very important part in Bill's story, very important part in the evolution of Alcoholics Anonymous as a whole. So that's it from me. Thank you, Rajkumar bhai, and back to you. थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया इसमें आपने जो भी दिया। और अब इसके बाद हम राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश वी जी, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री अगर हमें बताना चाहते हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश खिलाड़ी है। थैंक यू सर्विस के लिए राजकुमार जी और अतुल जी। आज थोड़ा मिस करा, आज एकदम लेट हो गया यार आज उठा ही नहीं गया, लेकिन लास्ट में सुना, अब रिकॉर्डिंग सुननी होगी। बहुत बड़ी हिस्ट्री है यार। इन इन 1.5 पेज में मैंने वो परसों भी बोला था, सैटरडे को भी बोला था कि हिस्ट्री बहुत है, क्योंकि पहले चार्टर्ड प्लेन वाली ले लेते हैं, पीछे पीछे बहुत बैक होती जा रही है हिस्ट्री। चार्टर्ड प्लेन वाली हिस्ट्री ऐसे थी कि 1929 में बिल डब्ल्यू मैनचेस्टर ट्रिप पर गए थे। एल्बनी एबी की जगह है ये, होम टाउन है, और इस जगह पर एल्बनी के मतलब ये जो जैसे वो पुश्तैनी राजनीतिक फैमिलियां होती हैं ना, ऐसी फैमिली थी इसकी, एबीटी की, एबी थैचर की। उसने टेलीफोन करा, क्योंकि ये बर्बरटन स्कूल में दोनों फ्रेंड थे, और यार वो मिल लेते हैं भाई, और वो पीने पुणे का बन गया।
वो हालांकि उनको पहले कभी इतनी, उन्होंने एक आधी बार, उससे पहले कभी भी दोनों ने दारू नहीं पी थी कि मतलब इकट्ठे कोई ड्रिंकिंग हिस्ट्री हो सब कि साथ पीते हो, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभार कोई स्कूल में, और याद भी नहीं है दोनों को। लेकिन दोनों ही सीरियस ड्रिंकिंग की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे। हालांकि एबीटी की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और एबी एक्चुअली लुइस के जो लुइस थी इनके फैमिली फ्रेंड थे, लेकिन बाद में वो बीडब्ल्यू के साथ पढ़ने लगे तो उनके दोस्त हो गए। अब एबी जो है वो उस तरीके से एबी टी के बारे में जैसे आज उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से एबी टी को उन्होंने छुड़वाया था। अब ये तीन दोस्त हैं। अब ये तीन दोस्त हैं, तीनों के नाम है शेफ टोनेल, सिवरा ग्रेव्स और रोलैंड हैजर्ड। और ये जज हैं कॉलिन ग्रेव्स, और ये सिवरा ग्रेव्स के अंकल हैं। अब यहां से इनका ये जैसे पहली बार ये पीने का सिलसिला जारी होता है, एक पायलट की बहुत बड़ी पार्टी थी, उसको अटेंड करने के लिए दोनों चले गए। जब ये मिले अल्बेनी में तो पहले तो मिले, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत दारू पी, फिर पायलट की एक पार्टी के लिए एबिलिटी को बुलाया हुआ था, वो बिल को भी साथ में ले गया। और बिल ने अगले दिन बर्माउंट जाना था रेल से। रात को पीते हुए उसने बोला, यार पायलट की पार्टी में आए हैं और क्या मतलब हम ट्रेन से जाने वाले लोग लग रहे हैं क्या, और हम क्यों ना एक हायर करें प्लेन, और हायर करके प्लेन हम क्यों ना साथ में चले जाएं। और एक पायलट इनका फ्रेंड बन गया पीते टाइम, जो दोस्त बनते हैं हमारे। उसका नाम था टेड ब्रूक, TEDBURK। और उसके साथ इन्होंने वो एरोप्लेन में बैठे, इन्होंने इतनी शराब पी रखी थी, और इनका जो होम टाउन था उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ था। और दोनों पूरी रात पीते रहे और पायलट को मोटी फीस दी, बर्माउंट छोड़ के आ भैया, मौसम खराब था, और मौसम खराब में टेक ऑफ हो गया। और भैया अभी तक वो मैनचेस्टर में कोई प्लेन लैंड नहीं हुआ था। वहां पर वो जो न्यूज पहुंचती है वैसे पहुंच गई। उन्होंने सोचा ये एल्वेनी फैमिली मतलब राजनीतिक फैमिली थी, तो उन्होंने सोचा ये उद्घाटन कर रहे हैं, और आज ही हो गया बिना बताए। वो वहां की मेयर और बाकी लोग जो है वो इनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि उद्घाटन नहीं हुआ था, वो सारा कंफ्यूजन सा फैल गया कि पहली बार प्लेन उतर रहा है। और पूरा शहर और साथ में वहां की मेयर बैंड बाजे के साथ वहां पहुंच गए। जैसे ही वहां पर इन्होंने वो आए, मतलब वो टेक ऑफ करा, और वो नीचे आए, जैसे ही बाहर निकले तो बाहर निकलते ही गिर पड़े, बोतल नीचे गिर गई। बीडब्ल्यू को इस मतलब ये जो इंसिडेंट था इसका लास्ट तक, और मतलब बीडब्ल्यू ने लगातार, बीडब्ल्यू की एक क्वालिटी थी, बीडब्ल्यू ने लगातार मेयर को कई लेटर लिखे, मतलब इतने शर्मसार हुए। मतलब वो दो तीन इंसिडेंट हुए, वो लंबी कहानी है कि वो जैसे ही उस पे आए, तीनों ही गिर पड़े, बोतल नीचे गिर गई, एक दूसरे को संभालते हुए आ रहे थे, उनको पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। तो वो मिसेज ऑर्बेस थी, उनको बेचारों ने वेलकम कमेटी बनाई थी, उस लेडीज ने, उन्होंने अपने तरीके से जो सारे हारों का सारा इंतजाम करा था। तो इस प्रकार से बिल डब्ल्यू ने जो मिस ऑर्बिस को मतलब वो लेटर लिखा और उनसे माफी। अब एबीटी क्यों आए भाई सब यहाँ? एबीटी का क्या मतलब है यहाँ आने का? क्यों ये मतलब बिल डब्ल्यू के यहाँ नवंबर 1934 को सोलर स्टेपिंग करने एबी का, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी फैमिली थी, और 1932 तक आते आते इनका मतलब बॉटम पूरे तरीके से हिट हो गया। इनके घर वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया, और ये बैटल किल इन में रहने चले गए। वहां पर इनका एक फ्रेंड था, और इनर ऑनर ने क्या करा कि उन्होंने क्रिसमस से पहले एबी को और अपने बेटे को मतलब शराब छुड़ाने के लिए एक माउंटेन पे पंबर कंपनी बैकेंट में काम करने के लिए भेज दिए। और वीकेंड पे मतलब वहां पर ये हुआ, ये 3 महीने की रिकवरी मिली है एबीटी को। लेकिन 3 महीने बाद जैसे ही माउंटेन से इन ऑनर का बेटा और एबीटी
नीचे आते हैं, माउंटेन से नीचे आते हैं और ये शराब पी लेते हैं, बल्कि ये रास्ते में ही पी ली थी इन्होंने। वहां पर क्या था कि वहां पर एक ऐसी जगह थी जहां पर शराब या बाकी चीजों का कोई भी किसी प्रकार का बू नहीं था, और उस प्रकार से इनकी शराब छूटी। लेकिन जैसे ही ये नीचे आए और उसी रात इन मालिक जो इनका फ्रेंड था उसको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक होने के बाद उसकी डेथ। अभी अपने घर द्वार वापस आते हैं, फिर इनका परिवार जो है, क्योंकि परिवार की रैपो के ऊपर राजनीतिक फैमिली थी, बहुत बुरा असर पड़ रहा था एबी थैचर का। और एबी टी को जो है वो वापस भेज दिया जाता है। एबी टी को वापस भेज दिया जाता है। इनका एक पुश्तैनी घर था, उसमें बोल दिया गया कि भाई साहब आप जाइए, आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। इनके परिवार के द्वारा कि आपको ये पारिवारिक जो महल है ये दिया जाता है, हमारे पास बाकी कुछ नहीं है, पैसा आपको भेजते रहेंगे, पैसा कंटिन्यू आपको सप्लाई होता रहेगा, आपने पीनी है पियो, मरना है मरो आपका। और एबीटी उस यहां से स्टार्ट होता है सारी की सारी का। एबीटी जो है वो उसका रख रखाव करता है, उसमें पेंट करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पेंट करने के बाद रात को बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, खुद ये पेंट कर रहा था इसने, बिजली कड़कती है, ये देखता है कि कबूतर जो है वो चार पांच कबूतर जो है वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो मैंने पेंटिंग करी है सारी खराब कर दी है। पेंट जो करा था वो पूरा तैयार करा बेचारे ने बड़े मुश्किल के साथ, वो सारे के सारा खराब कर दी। इन्होंने गन उठाते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं। फायर जो है वो पड़ोसियों के मतलब उसमें लगते हैं, दीवार में जाकर लगते हैं, वो पुलिस को फोन करते हैं। 2 बार पहले कमेंट हो चुके थे और 2 बार $5 फाइन भर के आए थे, क्योंकि एल्बनी जो थे वो एल्बनी से ये बहुत दूर थे, और एबी जो थे वो वायलेंट थे, बहुत बहुत वायलेंट थे, मतलब लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट इस प्रकार की कई चीजें इनके साथ हो रही थी। 2 बार मतलब $5 फाइन भरने के बाद उनको जज के द्वारा थ्रेट कर दिया जाता है कि भाई साहब अगर तीसरी बार आप ड्रिंकिंग के कारण कोई भी इंसिडेंट करोगे तो आपको कमिट कर दिया जाएगा। वो जो पेज नंबर 9 पे पहले पैराग्राफ में था कि कमिटेड का उन्होंने बोल दिया था। और इस तरीके से इनकी 12 स्टेपिंग होती है जुलाई 1934 को। 1934 को 2 बिस्तर, जिनका नाम, एक का नाम प्रोलन शेफ, दूसरे का नाम सिब्रा ग्रेव्स होता है, दोनों एक्सपोर्ट ग्रुप पर हैं, वो इनके पास जाते हैं। इस ये जो महल नुमा जगह है इस पर जाते हैं इनकी 12 स्टेपिंग करें। उन्होंने इनको बताया कि किस प्रकार से जो हालांकि वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे थे, दूसरी चीजों की बात कर रहे थे। एबी सेड इट वाज रियली मोर ऑफ स्पिरिचुअल देन इट वाज ए रिलीजियस मूवमेंट। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे वो बात कह रहे हैं, कह रहा मैं बच्चे की तरह बड़े ध्यान से सुन रहा था वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरा विजिटर आता है इनके पास, उनका नाम था रोलैंड हैजर्ड। रोलैंड हैजर्ड की अगले कई पन्नों में बात होने वाली है, इसलिए ये रोलैंड हैजर्ड को बाद में देखेंगे। रोलैंड हैजर्ड की 12 स्टेपिंग का इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि ये पहले से उनको जानते हैं, क्योंकि ये मिल ओनर है, सीनियर डायरेक्टर है केमिकल कंपनी के इस टाइम रोलैंड हैजर्ड, और भी कई इनके टेक्सटाइल मिल्स और बाकी कंपनियां हैं। रोलैंड हैजर्ड अपनी डॉक्टर कार्लिंग वाली यात्रा के बारे में जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से उसने बोला है कि आपकी शराब छूट सकती है अगर आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो। और यहां से इनकी यात्रा, और अगले दिन इनको पेश किया जाता है जो कॉलिन ग्रेव्स की मैं बात कर रहा हूं, BENINGTON कोर्ट, बेंगलटन कोर्ट में एबीटी को ले जाया जाता है। और वहां पर जैसे ही जज कॉलिन ग्रेव्स के आगे सारे का सारा ये जो ग्रुप है, ये रोलैंड हैजर्ड जो है वो अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लिखत में डॉक्टर को देते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का, अभी एक बार हम लोगों को मतलब मौका दीजिए, अगर फिर ये करते हैं तो हम अपने आप इसको सरेंडर करवा देंगे। रोलैंड हैजर्ड का बहुत बड़ा रोल है एबीटी के रिकवरी में, क्योंकि दोबारा परिवार से मिलाना, ऑक्सफोर्ड ग्रुप तक ले जाना, इनकी रिकवरी करवाना, इनकी शराब छूटना, और इसके बाद ये शराब छूटने के बाद अब इन्होंने 4 स्टेप की बात करी है कि मेरे को करवाया क्या था। 2 बातें उनकी थी कि एबी होपलेस था और मरने के लिए पी रहा था। नंबर 1, he told me how he had got honest about himself and his defect. Number 2, how he had been making resituation. Number 3, giving it other without demand and reward. ये हमारे स्टेप ही हैं आज की डेट में भी। और लास्ट ही टेल मी
क्वाइट टाइम, प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो ये 4 तरीके बताए थे उन्होंने, और 4 तरीके से ही ट्रांसफॉर्मेशन करवा के शराब छुड़वाता था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ये एबी टी ने लिखा है कि मैंने स्टेप कैसे करे। तो इस तरीके से एबी टी की शराब छूटने के बाद एबी थैचर जो है वो बिल डब्ल्यू को मैसेज देने यहाँ पर आ गए। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।